चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, ऐसा मैंने सोचा था। चले तो करते हैं स्टार्ट। तो कल हमने खत्म किया था एपोमिक्सिस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फ्रॉम अ जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम अ जाइगोट विच डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नॉन एज फ्लावर्स। ठीक है। Sexual reproduction, fusion of male and female gamete to from a zygote, which develop into an embryo. Male and female gamete are produced in specialized structure known as flower. ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? तो अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टल होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है फ्लावर में कि अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल परफेक्ट और हर्माफोराई हर्माफोरडाइट फ्लावर्स। ठीक है। इसको हम बोलेंगे परफेक्ट और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ परफेक्ट फ्लावर, तो इसमें फ्लावर में जब मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स और जो पॉलिनेशन के लिए जरूरी है वो सभी प्रेजेंट हों, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार मेरी पीजी में आया था, मैंने इसके ऊपर मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर कंटेनिंग ओनली स्टेमन। स्टेमन स्टेमिनेट एंड ओनली पिस्टल आईडी प्रेजेंट पिस्टलेट। नेक्स्ट पॉइंट है मेल एंड फीमेल अकर ऑन द सेम प्लांट, जिसे हम कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस, व्हाट इज मोनोसियस? एग्जाम्पल मेज, कस्टर, कैस्टर, कोकोनट। इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट सेम उस पे सेम फ्लावर पे, सेम प्लांट पे और सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेम फ्लावर पे नहीं, सेम प्लांट पे होता है, फ्लावर नहीं आएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेल एंड फीमेल अकर ऑन द डिफरेंट प्लांट, दिस इज कॉल्ड डायोसियस। पपाया और डेट पाल्म। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप डायोसियस का एग्जाम्पल बताओ तो पपाया बता देना, डेट पाल्म बता देना। और आपसे पूछा जाए मोनोसियस के एग्जाम्पल बताओ तो उसमें मेज है, कास्टर है, कोकोनट है। ठीक है। ये क्या होता है कि मोनोसियस में मेल मोनोसियस में सेम प्लांट पर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, और डायोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल अकर ऑन द डिफरेंट प्लांट। ठीक है। एग्जाम्पल इज पपाया, डेट पाल्म। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे स्पेरोजेनेसिस। व्हाट इज द मीन ऑफ स्पेरोजेनेसिस?
प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इज नोन एज स्पेरोजेनेसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्पेरोजेनेसिस, स्पेरोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इज नोन एज स्पेरोजेनेसिस। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मूव करते हैं हम। जो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेरोजेनेसिस का वो ये है कि माइक्रोस्पोर एंड प्रोड्यूस इन एंथर। तो माइक्रो स्पेरोजेनेसिस, अब देखिए इसमें पूछा जाए जब माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन एंथर्स, जब एंथर में प्रोड्यूस हो तो उसे माइक्रो स्पेरोजेनेसिस बोलेंगे। माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट इन एंथर, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड मेगा स्पेरोजेनेसिस आर प्रोड्यूस इन ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड मेगा स्पेरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोर है वो ओव्यूल में डेवलप होते हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो एंथर में डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो जो फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ईच एंथर हैज 4 पोलन सेक। जो प्रत्येक एंथर में 4 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। कंटेन न्यूमरस पोलन मदर सेल्स। ठीक है, पीएमसी undergoes meiosis to produce 4 haploid cells. This is called microspore. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, मेगा स्पेरोजेनेसिस। अभी हमने देखा माइक्रो स्पेरोजेनेसिस का मतलब होता है कि ईच एंथर हैज 4 पोलन सेक कंटेन न्यूमरस पोलन मदर सेल। ठीक है, और पीएमसी undergoes meiosis to produce 4 haploid cell microspore। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेगा स्पेरोजेनेसिस क्यों जरूरत है, क्या ऐसी आवश्यकता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि 4 पोलन सेक होते हैं और मियोसिस में जो पीएमसी होता है वो अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेगा स्पेरोजेनेसिस। मेगा स्पेरोजेनेसिस अकर इन ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ये ओवरी में प्रेजेंट होता है और इसमें हम देखेंगे कि जो अ सिंगल सेल इन ओव्यूल डिफ्रेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल सेल इन ओव्यूल डिफ्रेंशिएट्स इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे एमएमसी अंडरगोज meiosis to produce 4 haploid megaspore. These of the megaspore degenerate, only one survive। ठीक है, अब हमने बात कर ली माइक्रो स्पेरोजेनेसिस, मेगा स्पेरोजेनेसिस। अब आगे हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द मीन ऑफ गैमेटोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोर अब हम बात करेंगे, फर्स्ट इज दैट माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म। ठीक है, जब हम स्पर्म से गैमेट, मेल गैमेट बनते हैं तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोस्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस जनरेट एंड ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है,
व्हेन द पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पोलिनेशन मतलब कि व्हेन द पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, जब पोलन स्टिग्मा पे लैंड करता है, बैठता है, जाता है, पहुंचता है, तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है। आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ट्यूब ग्रो, लैंड generative nucleus undergoes mitotic division to produce two sperm. Am I right? So जब पोलिनेशन हो जाता है तो द पोलन ट्यूब grows and generative nucleus undergoes mitotic division to produce two sperm. ठीक है। अब हम बात करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है कि मेगा स्पोर अंडर 3 माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई। मेगा स्पेरो मेगा स्पोर अंडर 3 मेगा स्पोर अंडर 3 माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई। 3 ऑफ द न्यूक्लियाई मूव टू वन पोलन। जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं वो वन पोलन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये आपको आना ही चाहिए, दिस इज द बेसिक। ठीक है। 3 of the nuclei move one pole central, one is egg cell and either side synergid present। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथर थ्री मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, एंटीपोडल cells। The two nuclei in the center polar nuclei fuse to form secondary nucleus। ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ वन फ्यूजन ऑफ द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विथ एग सेल। फ्यूजन ऑफ one of the sperm with egg cell producing diploid zygote, fertilization is called fertilization। Next question is that fusion of another sperm with secondary nucleus, primary endosperm nucleus और ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूजन ऑफ एंथर स्पर्म विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है देन यू विल आस्क ऑन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है। तो यू कैन ड्रॉप योर queries in the comment section, then I will reply you definitely। okay। अब हम बात करेंगे एंथेसिस। एंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एंथेसिस क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावर आता है तो द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जब फ्लावर ओपन होता है तो उसे कहते हैं एंथेसिस। एंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ पॉलिनेशन। मोड ऑफ पॉलिनेशन, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कि
अगर आप प्लांट ब्रीडिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिस इज द मेजर पार्ट। ओके, तो ये तो आपको पढ़ने ही चाहिए, आने ही चाहिए। ये आपके किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर, ध्यान से फोकस होकर पढ़िए, अदरवाइज पढ़ते तो सब हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था कि जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है एंथर से स्टिग्मा पर, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑटोगेमी। ये हमसे अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज ऑटोगेमी, एलोगेमी, क्लिस्टोगेमी, चीजमोगेमी। तो अब आपको कंसिस्टेंस एंड फुली फोकस होके ये देखना है, इस जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुनना है और याद भी रखना है। ठीक है, तो व्हाट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। जब फ्लावर सेम हो और एंथर पोलन ग्रेन से निकल के स्टिग्मा पे लैंड करता है, लेकिन फ्लावर सेम होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। एंथर ऑफ पोलन ग्रेन, एंथर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलोगेमी। पोलन ग्रेन, pollen grains from four flower of one plant are transmitted to the stigma of flower of another plants. ठीक है, this is called ologamy. Okay, next question is that uh, geo gito gittonogamy या gittonogamy, when pollen from of one plant falls onto the stigma of flowers of the same plant is called जिटेनोगेमी। इसमें क्या होता है, जब पोलन वन प्लांट्स पोलन when pollen from of one plant falls onto the stigma of another other, this is others of the same plants maize। ठीक है, तो ये आपको आज समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। कल हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जब तक हमें मेहनत करनी है, जब तक कहते हैं ना, सक्सेस इज व्हेन सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंज टू ऑटोग्राफ, इज कॉल्ड सक्सेस। ठीक है, तो हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और एक दिन देख लिया कि हमारा नाम होगा, हमें लोग पहचानेंगे, हमें लोग जानेंगे कि हमने मेहनत की, हमने स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क किया और सक्सेस पाई है। तो मेहनत करते रहिए और पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।